नमस्कार, मैं महेश पांडे योग साधना में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में जो आचरण है उसमें क्या क्या सावधानियां बरतना चाहिए, क्यों ये समस्याएं हमारे ऊपर इस प्रकार से विनाशक रूप में आकर के उपस्थित हो रहा है और विनाशकारी सिद्ध हो रहा है। हम क्या गलतियां कर रहे हैं, इस पर 10 बातों को हम चर्चा करेंगे। 10 बिंदुओं पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला बिंदु, हम सुबह जगते ही क्या गलती करते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। सुबह जब हम बिस्तर से जगते हैं तो आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, जहाँ तक हम ऐसा समझते हैं कि हमसे भी ज़्यादा ज्ञानी पुरुष हैं आप लोग। बुक का तो हम अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम उसको अपने शरीर में, अपने अंदर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ आपको पता नहीं है, आपको पता है, मैक्सिमम लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन जागृत करने की आवश्यकता है। उस इंस्टिंक्ट को जागृत करने की आवश्यकता है कि क्यों गलती कर रहे हैं। तो जगते ही हमें पता है कि हमारे जो भी शरीर को सुचारू रूप से कार्य कराने के लिए जो हार्मोन्स को का सिक्रेशन होना चाहिए वो होता नहीं है। उससे पहले ही हम कुछ कार्य करने स्टार्ट कर देते हैं। जैसे सुबह जगते ही हम मोबाइल लेकर कैसे देखेंगे। हमारी जो आंख है, हमारी चक्षु तैयार नहीं है उस आंख को देखने के लिए। उसके जो रेज है, किरण है, आर्टिफिशियल है, वो प्राकृतिक नहीं है। उस आर्टिफिशियल रेज के लिए, अप्राकृतिक किरण के लिए हमारी आंख तैयार नहीं है। हम इमीडिएट पहले मोबाइल को देखते हैं तो हमारी आंख की रोशनी पर प्रभाव पड़ता है। ये बात आप समझ रहे हैं। इसलिए हमारी पुरातन संस्कृति में बताया हुआ है कि सुबह जगते ही पहले हथेली को रगड़ करके, हाथ को दबाए नहीं, जस्ट हाथ के ऊपर, आंख के ऊपर उसको रखें। इससे क्या होता है कि हमारी जो तंत्रिका तंत्र है, नाड़ी तंत्र है, वो हमको उसके लायक बनाता है। तो पहला मुख्य बिंदु, सुबह जगते ही आप पहले हथेली को रगड़ें, आंख के ऊपर रखें। आपका यदि आंख सही काम नहीं करेगा, कितने बड़ी परेशानी आ जाएगी आपके समक्ष। 10 साल 12 साल के लड़कों में चश्मा लग जाता है। लोग बोलते हैं कि क्यों लग गया। ये आपको पता है कि क्यों लग गया, केवल आप पीछे झांकते नहीं हैं। बच्चे को टॉफी खिलाएंगे, चॉकलेट खिलाएंगे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं रहेगा तो फिर कहीं ना कहीं प्रभावित तो करेगा, आपके सभी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा, आंख को ही नहीं। तो सबसे पहले सुबह जगते ही पहले मोबाइल देखने का हैबिट छोड़िए। थोड़ी देर के बाद देखें, आंख को धीरे से खोलें। हमारी पुरातन संस्कृति में बताया गया था कि पहले अपने हाथों को देखें और प्रार्थना करें, करागरे बस्ते लक्ष्मी करमध्य च सरस्वती करमूले तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। तो इसका प्रभाव क्या है हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं। इसीलिए ऐसे भयानक बीमारी आ रहे हैं जिसको हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम खुद अपनी संस्कृति को नहीं समझ पा रहे हैं। जब हम अपने संस्कृति को नहीं समझेंगे तो इसी प्रकार से विनाशकारी बीमारियां आकर के हमें प्रभावित करेंगी। तो सबसे पहला कार्य, सुबह जगते ही आप पहले हथेली को रगड़ें, अपने शरीर के ऊपर इसको धीरे धीरे रगड़ें, अपने आँख को गर्म करें। सुबह जगने का समय कम से कम सूर्योदय से पूर्व हो, सूर्योदय से पहले जगें। हमारी पुरातन संस्कृति, हमारे माँ बाप, हमारे पूर्वज कभी भी हमें सुबह लेट जगने के लिए नहीं सिखाए। सुबह सूर्योदय से पहले हमारे घर में हमें भी हमेशा सूर्योदय से पहले जगाए। लेकिन आज करके माता पिता, आज करके पेरेंट्स बच्चे को सुबह जगने की शिक्षा ही नहीं देते हैं। इसका मुख्य कारण है कि वो खुद सुबह नहीं जगते हैं। यह बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो बेसिक चीज़ है यदि हम उसको नहीं फॉलो करेंगे तो चाहे कितना भी बाहर से हम दवा खा लें, कोई भी किट लेते चले आए इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप करने के लिए, बहुत सारे पाउडर और ये दवाइयाँ चल रही है, कोई कार्य नहीं करेगा। इस इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप हमारा शरीर करेगा। जब तक हम शरीर को उस रूप में नहीं ढालेंगे तब तक कोई भी चीज़ खाने से इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप नहीं होगा। जो भोजन कर रहे हैं हमारा शरीर उसको ग्रहण करेगा और उस लायक हमारे शरीर को बनाएगा, तो हमारा शरीर ही बनाएगा। तो शरीर को सुचारू रूप से ले जाने के लिए सूर्योदय से पूर्व अवश्य जगें। यदि सूर्योदय के बाद आप जग रहे हैं, कभी यदि आप विपरीत परिस्थिति में हैं तो उसकी बात अलग है, अन्यथा घर में बच्चों को भी, अपने भी, पूरे परिवार को भी सूर्योदय से पूर्व जगने का अभ्यास डालिए, जगाने का अभ्यास डालिए। अपने भी जगह, आप अपने आप ही दूसरे उसको एडॉप्ट करेंगे। तो सूर्योदय से पूर्व जगें और जगते ही अपने पहले हथेली को रगड़ें और आँख के ऊपर रखें और धीरे धीरे आँख को खोलने का प्रयास करें। थोड़ी सी आँख को खोलें बंद करें, खोलें बंद करें, थोड़ा सा
ज़्यादा खोलें, बंद करें, त्राटक। और फिर उसके बाद कोई भी कार्य क्रियाकलाप करने का, मोबाइल जैसे टाइम देखना है तो उसके बाद देखें। दूसरा चीज़ कि जो हमारी पृथ्वी है, जो धरा का जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, हमारे शरीर के तापमान से बिल्कुल भिन्न होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे पोटेंशियल डिफरेंस एंड ऑल, हम इसको समझ नहीं पाते हैं। छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत प्रभावित करता है। तो इस धरा पर पैर रखने से पहले हम अपने आप को तैयार करें। थोड़ा सा 2 मिनट प्रार्थना करके ही धरा पर रखें। प्रार्थना, प्रभु का ध्यान करो, किसी का भी ध्यान करो। ऐसा नहीं है कि किसी देवी देवता, इष्ट देवता, जो भी आपको लगे आप ध्यान करो, पृथ्वी का ही ध्यान करो। पृथ्वी पर पैर रखने से पहले उस हार्मोन्स को सीक्रेट होने दो जो हमें उसके लायक बनाए, उस पृथ्वी पर पैर रखने के लायक। अन्यथा बोला जाता है कि किसी कंबल के ऊपर या कहीं इंसुलेशन के ऊपर ही पैर रखे थोड़ी देर के लिए, तब जाकर के नीचे पैर रखे। उसका कारण यही है कि हमारे जो हार्मोन्स उसके लायक हमारे शरीर को बनाए, उसको सीक्रेट होने दें। अन्यथा हमारे शरीर का तापमान और धरा के तापमान से बिल्कुल जो विभव में अंतर आएगा, उसके चलते हमें शरीर में क्षति होती है, हमारे स्नायु तंत्र में क्षति होती है। और सुबह जगते ही हमारे सलाइवा, आप जानते होंगे कि हमारा लार ग्रंथि है, पाचन तंत्र के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। ये सभी बातें आप जानते हैं, फिर भी हम इसको रिमाइंड कराना चाहते हैं कि ये सभी आदत को डालिए, बच्चों में इस आदत को डालिए। यदि आप नहीं डालेंगे तो हमारी जो रेस है, हमारी जो प्रजाति है, इस पर क्वेश्चन मार्क बन करके उभर रहा है। और इसका कारण हम हैं, दूसरे नहीं हैं। हम बाहर में ढूंढ रहे हैं। हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ा विषय है और डिबेट का विषय है। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर, ये वो बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन समस्या का जड़ हम हैं। पहले हम अपने आप को उस प्रकार से डेवलप करें, अपना जीवन यापन ऐसा करें कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप रहे, मेडिसिन का कम आवश्यकता पड़े। तो आगे का सलाइवा, लार ग्रंथि को बोल रहे थे। तो इस लार ग्रंथि में जो एंजाइम्स होते हैं, ये लार ग्रंथि हमारे कीटाणुनाशक भी होते हैं। इसीलिए बोला जाता है कहीं भी स्किन में इन्फेक्शन है, सुबह की लार लगाइए, इन्फेक्शन खत्म हो जाएंगे आपकी। जैसी यदि यहाँ पर काले धब्बे आ रहे हैं तो आप सुबह के लार लगाइए इस पर। वो एंटी बॉडी होता है, एंटीसेप्टिक होता है, एंटीबॉडी नहीं कहेंगे, एंटीसेप्टिक टाइप का होता है और कीटाणुनाशक होता है। तो लार ग्रंथि में बहुत सारे गुण होते हैं, उसमें एंजाइम्स होते हैं जो हमारे पाचन तंत्र को सुचारू रूप से कार्य कराने के सक्षम बनाता है। तो उस लार ग्रंथि को बाहर कुल्ला करके फेंकिए नहीं। यद्यपि आपको गंदगी जगह पर, गंदे जगह पर सोए हैं तब तो कुल्ला करना अनिवार्य है, क्योंकि हो सकता है कुछ कीटाणु ऐसे मुंह में प्रवेश कर गए हों। लेकिन यदि साफ सुथरे जगह पर जैसे शयन कक्ष में अपना सो रहे हैं तो सुबह सुबह जगते ही आप पानी 1 गिलास पीजिए, गुनगुना पानी पीजिए। गर्मी के दिन में शीतल जल पीजिए। शीतल जल का मतलब ये नहीं कि फ्रिज का जल, घड़े का पानी पीजिए या कोई भी पात्र में जो शीतल जल रखा हुआ है उसी जल को पीजिए। कोई जरूरी नहीं है गुनगुना पानी पीने का गर्मी के दिन में, बशर्ते कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो अलग की बात है। मीन्स आज कोरोना काल चल रहा है, यदि इस कोरोना काल से कोई समस्या आ रही है तब आप गुनगुना पानी लें, हमेशा गुनगुना पानी लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जब आप डिजीज्ड हैं, आप रोगी हैं, तो आपके लिए कुछ और तरीका है, उसके लिए कुछ और नियम फॉलो करना है। लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए अत्यावश्यक है कि सुबह सुबह साधारण शीतल जल, और जब ठंडी का सीजन हो, शरद ऋतु में और शिशिर ऋतु में, थोड़ा सा गुनगुना पानी लिया करें और उस पानी में जो भी सलाइवा है उसके साथ लें। और पानी को कभी भी ऊपर से लेकर के ऐसे नहीं कि सीधे आपके लंग्स में जाए, सीधे फेफड़े में जाएगा तो आपके एंजाइम साथ में नहीं आ पाएंगे। जो सुबह सुबह का मुख्य रूप से जो लार ग्रंथि होता है उसमें प्रचुर मात्रा में एंजाइम्स होते हैं जो हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। 1-2 गिलास पानी पी करके तब आप नित्य क्रम पूरा करें, दिनचर्या अपना पूरा करें, फ्रेश हो जाए। और यदि आपको कोई समस्या है डाइजेस्टिव सिस्टम से, तब थोड़ा गुनगुना पानी ही सुबह सुबह 1-2 गिलास लेकर के तब फ्रेश होने जाए। बच्चों को ये आदत अवश्य डालें। हम लोगों के हमारे माता पिता सिखाए थे, लेकिन हम अपने बच्चों को नहीं सिखा रहे हैं। यह अभिशाप है हमारे लिए कि हम अपने बच्चे को वो संस्कार नहीं दे रहे हैं जो उसके जीवन के लिए नितांत आवश्यक है। तो अपने बच्चों को ये जरूर सिखाएं कि सुबह जगते ही पहले प्रणाम करें प्रभु को, हाथ रगड़ें, अपने पुतली पर, अपनी आंखों पर इस हाथ को रखें, फिर थोड़े देर के लिए धरा को प्रणाम करके तभी जमीन पर पैर रखें। यही सब एक साथ मिल करके हमारे पतन का कारण बन रहा है। कैंसर, हार्ट अटैक, कैसे कैसे बीमारियां आ रहे हैं। पहले ये सब बीमारियां नहीं थी, क्योंकि हम अपने पुरातन संस्कृति को अपने सही तरीका से अपनाते थे।
तो उसको यदि हम छोड़ेंगे तो इसी प्रकार से भयानक बीमारियां आएंगी। तो नित्य क्रिया से निपट करके खुले वातावरण में थोड़ी देर के लिए निकलें। कोई जरूरी नहीं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि योग साधना से पहले इस चीज़ की आवश्यकता है, अन्यथा आप आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, लेकिन फिर भी यदि आप दिनचर्या सही तरीका से नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। और मुख्य चीज़ एक और बताना चाहूँगा, सुबह सुबह अपने परिवार को ये बताने का प्रयास कीजिए, उनको समझाने का प्रयास कीजिए कि बाहर का जो भी हवा है और धूप है वो अपने घर के अंदर प्रवेश करे। यह जो बाहर की हवा और धूप है, वायु और धूप है, यह हमारे जितने भी विषाक्त पदार्थ है, जो भी संक्रमण के जीवाणु है, उसको खत्म करता है। अभी इस कोरोना काल में आप देखते होंगे कि सभी लोग बोलता है कि बाहर के धूप में थोड़े रहिए, तो हम उस धूप को तब समझ रहे हैं जब संक्रमण हमारे पास फैल जा रहा है। पहले ही इस चीज़ को, आज के परिवेश में ऐसा हो गया है कि लोग चारों तरफ से पूरे पर्दाबंद, हवा का आदान प्रदान नहीं होता है, सुबह लेट तक जगेंगे, फिर सुबह की जो शुद्ध वातावरण है, शुद्ध वायु है, आपके शरीर के लिए नहीं मिला, तो आप कुछ भी भोजन कर लें, कुछ भी योग साधना कर लें, फिर वो आपके शरीर के ऊपर उस प्रकार से प्रभाव नहीं देगा। इसलिए सुबह सुबह घर का कम से कम खिड़की दरवाज़ा खोलें। इतना कोशिश करें कि बाहर के धूप और वायु कम से कम घर में सुबह सुबह प्रवेश करें। आप खुले वातावरण में निकलें, बाहर निकलें, थोड़ी देर टहलें, कुछ भी करें। ऐसा नहीं है कि आप आसन ही करें, आप वॉकिंग करें, आप कोई भी एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, बट सुबह सुबह बाहर अवश्य निकलें, अन्यथा कोई भी नहीं बचा सकता है। यह आगे के पीढ़ी के लिए अभिशाप बनकर के उभरता जाएगा। तो ये हम चौथा पॉइंट बता चुके हैं कि आप खुले वातावरण में निकलने का प्रयास कीजिए। अब फिर हम आगे कोशिश करेंगे बताने का कि ब्रेकफास्ट जो हम सुबह सुबह भोजन करते हैं उसका प्रावधान कैसे बनाया गया है। पहले हमारे ऋषि मुनियों ने भौगोलिक स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए इस चीज़ को बताए हैं कि सुबह सुबह आप भोजन पूरा भरपेट करें भोजन, लेकिन वो भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए वो बताए थे। तो हम लोग केवल उस चीज़ को तो देख लिए कि भोजन सुबह सुबह भरपेट करना चाहिए। कुछ लोग मेरे से पूछते हैं, लेकिन किसको भरपेट करना चाहिए, और पूरे भरपेट यदि भोजन कर रहे हैं तो आपको कैसा भोजन करना चाहिए, इन चीज़ों पर भी ध्यान देना अत्यावश्यक है। हमारा जो आज का भौगोलिक स्थिति है, खान पान रहन सहन है, इसमें शारीरिक श्रम है ही नहीं, बिल्कुल नगण्य है। इसलिए सुबह सुबह कभी भी हैवी भोजन न करें। यह हमारे ऋषि मुनि जो बताए हैं वो सही बताए हैं, लेकिन उस पुरातन जमाने के अनुसार बताए हैं। उस समय लोग सुबह खाना खा करके खेतों में काम करने जाते थे। वो यदि पूरा खाना खा करके नहीं जाए तो वो काम नहीं कर पाएंगे, शरीर में दुर्बलता आ जाएगी, अनेकों बीमारियां आ जाएगी। लेकिन आज के परिवेश में हमें कोई कार्य करना ही नहीं है, गाड़ी से ऑफिस जाना है और गाड़ी से ही ऑफिस से चले आना है, ऑफिस में जाकर के चेयर पर बैठना है, और सुबह सुबह यदि पूड़ी खा लेंगे, डोसे खा लेंगे, इडली खा लेंगे, तो फिर वो कैसे कार्य करेगा, आपके शरीर में जाकर के विषाक्त रूप धारण कर लेगा। तो इसलिए इस चीज़ को हमेशा समझें कि सुबह सुबह कुछ थोड़ा सा हल्का लिक्विड फूड लेने का प्रयास करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो बताया गया है वो गलत है, लेकिन अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग खान पान हो जाता है। दूसरा चीज़, जो हमारे लिए अच्छा लगता है हम उसी को प्रयास करते हैं ग्रहण करने का। जैसे हम खाना में, हमें ये देख लिए कि खाना सुबह खाना है, लेकिन इस चीज़ को प्रयास नहीं किए पढ़ने के लिए कि खाना में क्या खाना है। सुपाच्य खाना खाएं, मसालेदार जितने भी तेल वाले भोजन है, जंक फूड है, ये सब अवॉइड करें। सुबह सुबह नाश्ता में आप बिस्किट खा लेंगे, चाय पी लेंगे, तो आपके शरीर में कहाँ से एनर्जी देगा। इसलिए भोजन को हमेशा सात्विक रखें, सादा भोजन रखें, भोजन को ज़्यादा फ्राई करके ना खाएं, भोजन को रसदार बनाएं। भोजन में पौष्टिकता तभी बढ़ती है जब वो भोजन रसदार होता है। पत्तेदार सब्जी खाएं, हमेशा अंकुरित भोजन में अंकुरित अनाज का डालने का प्रयास करें, अंकुरित अनाज थोड़ा सा लेने का प्रयास करें। ये सब जो खाना है हमारे शरीर के लिए अच्छा सिद्ध होगा। लेकिन हम लोग इसको ना खा करके सुबह सुबह बिस्किट खा लेंगे, सुबह ब्रेड खा लेंगे, पकौड़े खा लेंगे, तो फिर शरीर में वो जा करके विषाक्त रूप धारण कर लेता है और अनेकों प्रकार की बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, आपके किडनी काम नहीं कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं। तो इसका जो कारण है हमारे पास है और हम बाहर में ढूंढते हैं, इनो खरीद लाएंगे, डाइजिन खरीद लाएंगे। ये कहाँ जा रहे हैं हम? हमारे शरीर में वो आर्टिफिशियल चीज जा करके हमारी प्राकृतिक जो प्रक्रियाएं हैं उसको बाधित कर रहा है। तो अब हम चलेंगे कि
हम जो अप्राकृतिक में, अब जब खाना नाश्ता कर लिए, हम स्नान करते हैं, इस पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। स्नान करते समय इस बात को ध्यान रखें कि हमारे प्राकृतिक आयल हमारे शरीर में है, हमारे शरीर में प्राकृतिक आयल है, प्राकृतिक रूप से हमारे स्किन पर कुछ आयल है। इस आयल को नष्ट न करें, ये प्रकृति का दिया हुआ है, तभी आपका स्किन चमक रहा है। इसको यदि साबुन से इस ऑयल को धो दे रहे हैं, रोज रोज धो रहे हैं, तो शरीर आपका रूखा हो जाएगा, प्राकृतिक आयल नष्ट हो जाएंगे। ये हमारी जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, ये बिजनेस के रूप में हमारे ऊपर हावी हो गई है। यह साबुन तेल ऐसे करके हमें शोषण कर रही है, हमें प्रकृति से दूर ले जा रही है। इन सभी चीज़ों को त्याग देना चाहिए, और इसको सिद्ध करने के लिए, इसको हम समाज में एक आईना दिखाने के लिए हम बिल्कुल साबुन को छोड़ दिए हैं। लगभग 1 साल साबुन लगाए हो गया मेरे को। ब्रश करना बिल्कुल छोड़ दिए हैं, हम दातुन करते हैं। कोशिश कीजिए कि बच्चों को दातुन कराने का प्रयास कीजिए। ये कोलगेट, क्लोजअप, पता नहीं क्या क्या कंपनी कैसे हमारे ऊपर हावी हो जाती है। आज तक हमारी पुरातन संस्कृति गवाह है, हमारे पूर्वज कभी भी कोलगेट और क्लोजअप नहीं किए, उनके दांत स्वस्थ रहे। हम इतने पैसा खरीद करके और कोलगेट और क्लोजअप हमेशा करते रहते हैं, फिर भी हमारा दांत अस्वस्थ रहता है, दांतों में कीड़े लगे रहते हैं। इसलिए बच्चों को भी आदत डालिए, और आप भी हमेशा दातुन करने का प्रयास कीजिए। यदि आप शहर में रह रहे हैं, मजबूरी है, तो अलग बात है। वो एक्सेप्शनल चीज़ को न लेकर के, जैसे आपसे संभव है तो आप दातुन करने का प्रयास कीजिए। नहाते समय जो भी शरीर है उसको किसी भी हल्के ब्रश से, जो मुलायम ब्रश हो, उससे रगड़ने का प्रयास कीजिए। साबुन की जगह पर ये करके आप देखिए पूरे शरीर को। इवन आप कुछ ऐसे भी प्रकृति, हम तो प्राकृतिक वे में करता हूँ, प्राकृतिक में देखते होंगे जैसे तुरई है, उसमें अंदर खूजे जाली टाइप के होते हैं, उसको निकाल लीजिए, उससे शरीर को पूरा मलिए, 5 मिनट तक मलिए। इससे क्या होगा, आपके प्राकृतिक ऑयल नष्ट नहीं होंगे और रंध्रकूप साफ हो जाएंगे। हम इस प्रक्रिया को जो भी आपको बता रहे हैं, यह प्रैक्टिकल रूप से मैं करता हूं, और इसके फायदे को हम आभास करते हैं, तभी आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। भोजन बनाते समय यदि भोजन को फ्राई कर रहे हैं फ्राई पैन में, जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जल रहे हैं, लाल हो गए हैं, वहाँ पर जो भी खाना पड़ता है उसकी पौष्टिकता बिल्कुल नष्ट हो जाती है, विटामिन नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए जितना कम हो, थोड़ा सा फ्राई करें, केवल स्वाद लाने के लिए। हमारे घर में पहले फ्राई किया जाता था, बट बिल्कुल थोड़ा सा उसको फ्राई किया जाता था ताकि थोड़े स्वाद आ जाए। जीरा, गोल मिर्च या मेथी है, इसके स्वाद लाने के लिए किया जाता था। लेकिन आज के परिवेश में क्या हो गया है, उसको इस ढंग से फ्राई किया जाता है कि उस जो भी सब्जी, जो भी हम खाना खाने वाले हैं, उसकी पौष्टिकता ही बिल्कुल जल करके भस्म हो जाता है, उसमें कोई विटामिन नहीं बच पाते हैं। इवन रिटन थिंग्स है, आप प्रैक्टिकली जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर यदि किसी चीज़ को फ्राई किया जाता है तो विटामिन सी उसी समय नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी उसको ज़्यादा फ्राई ना करें, रसदार खाना बनाएं, और उस रसदार भोजन में थोड़े से घी एंड ऑयल का सेवन करें। सलाद का सेवन खाना में अवश्य करें। इसका 2 कार्य होता है, ये हमारे दांतों को साफ रखता है। हमारे दांतों में जो भी खाने के कण फंस जाते हैं, वो सलाद के सेवन करने से हमारे दांत स्वस्थ रहते हैं, और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए और पेट के लिए तो फायदेमंद होता ही है। खाना खाते समय जल का सेवन, ये बहुत बड़ा मुद्दा, लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि खाना खाते समय जो जल का सेवन है ये बिल्कुल वर्जित है। क्यों वर्जित है, इसको प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो भी एंजाइम्स हैं इसको डाइल्यूट कर देते हैं हम जल से। इसलिए एंजाइम यदि डाइल्यूट हो जाएगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए खाना खाते समय जितना कम से कम हो उतना ही जल लेने का प्रयास करें। गला को साफ करने के लिए आप जल ले सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा रूल नहीं है। और रूल के साथ साथ प्रैक्टिकल में मैं इसको ऑब्जर्व किया हूँ कि खाना खाते समय जल होना चाहिए, अवश्य आपके पास जल होना चाहिए, और 1-2 घूंट जल पीना भी चाहिए ताकि हमारा गला साफ रहे, जो भी एंजाइम्स मुंह में है वो अंदर चले जाए। लेकिन ऐसा नहीं अनर्थ के रूप में कि खाना में हमारे गले में फंस गया फिर भी पानी नहीं पिएंगे, ऐसा नहीं है। जब आपको प्यास का आभास हो रहा है खाना खाते समय तो कोशिश कीजिए कि उसको टालिए। यदि टाल नहीं पा रहे हैं तो 1-2 घूंट पानी पी सकते हैं, ये क्षति नहीं पहुंचाता है, बट कोशिश करेंगे कि जल का सेवन न करें। खाना खाने के बाद 1-2 घूंट जल से केवल कुल्ला करें और उसको निगल जाए, ये एंजाइम्स को बाहर फेंकने का प्रयास न करें। और हम ऐसा आशा करते हैं कि यदि जीवन में ये 10 मुख्य बातों को ध्यान में रखेंगे
तो कभी भी समस्याएं आपके पास नहीं आएंगे और योग साधना से पूर्ण रूप से आपको लाभ मिलेगा। आप इसको अपने अंदर टटोल कर देखिए कि ये सही है या नहीं है। यदि आपको सही लगे तो अवश्य ही इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि कोई त्रुटि लगे तब भी आप अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। नमस्कार।